बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 31 मई 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत से नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ गवाहियाँ आने का सिलसिला जारी है। एक जानिब तो कांग्रेस के बाद शिवसेना और शिवसेना के बाद बीजेपी के अपने रहनुमाओं ने भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक भी की और राफेल तैयारों के मामले में जो करप्शन है उस पर भी बात की, नरेंद्र मोदी को एक्सपोज भी किया। लेकिन अब बात जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब अगर हम ये कहें कि आज के इंटरव्यू के बाद बाज़ाब्ता तौर पर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार का धड़म तख्ता हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये वो शख्स है जिसके अंडर भारत की आर्मी, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी आती है। ये ओहदा बिपिन रावत के लिए बनाया गया था और ये इंतहाई पावरफुल ओहदा है भारत के अंदर। अब ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इसने लंका ढाई है और आज बाज़ाब्ता तौर पर नई दिल्ली में भी पाकिस्तान की जीत पर मोहरे तस्दीक सब्त की है और मोहरे तस्दीक दुश्मन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सब्त की है। अब ये जो सूरत हाल है इस सब के अंदर भारत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से जो मुजरिमाना खामोशी है, अब भारत में उस पर सवालात उठ रहे हैं। और इससे पहले हम आपके सामने मुख्तलिफ इंडिकेटर्स और मुख्तलिफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रख चुके हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी, जिसने पहलगाम इंसिडेंट को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करना चाहा और जिसकी ये ख्वाहिश थी कि पहलगाम का जो सानिहा है इसकी आड़ में वो अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा ऊपर ले जा सके, उसे ये नहीं पता था कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जो है वो उसकी सियासत का धड़म तख्ता करेगा और पटक के उसे ज़मीन पर फेंक देगा। और इस वक्त आप देखें कि जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है भारत के अंदर, बाज़ाब्ता तौर पर अब नरेंद्र मोदी जो है उसका दी एंड हो चुका है। और यही वजूहात हैं, यही वो कुछ पॉइंट्स हैं और यही वो तनकीद जो इस वक्त चल रही है। इसके तनाजुर में हम ये बात भी कर सकते हैं कि इस वक्त बहुत कुछ और होगा और इसी हजीमत से बचने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स जो है उसे रिवाइव करने के लिए वो दोबारा से कोई एडवेंचर भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय फ़ौज ने पहली मरतबा पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसके हाथों लड़ाका तैयारों की तबाही की तस्दीक की है। अमरीकी जरीदा है जी ब्लूमबर्ग, दुनिया के मौकर जरीदों में आता है। अब ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ झड़पों में हमने बिल्कुल लड़ाका तैयारे खोए। पाकिस्तान के हाथों 6 तैयारे मार गिराए जाने से मुतल्लिक सवाल पर भारतीय फौज के जनरल अनिल चौहान ने तैयारों की तादाद जो है वो बताने से गुरेज करते हुए कहा कि ये अहम नहीं कि कितने तैयारे गिरे, ये अहम नहीं कि हमारे तैयारे गिरे, हमारे लिए ये अहम है कि वो क्यों गिरे और हम उन गलतियों का तदारुक करके दोबारा से हमने उन चीज़ों को ठीक किया, हमारे लिए ये मैटर करता है और हमने वो कर लिया। यानी वो उनसे जब पूछा गया सादा लफ्ज़ों में कि आपके तैयारे गिरने की पूरी दुनिया बात कर रही है, पाकिस्तान बात कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे तैयारे गिरने पर? उन्होंने कहा कि ये तो मैटर ही नहीं करता कि तैयारे गिरे या नहीं, ये सवाल बनता ही नहीं। सवाल तो ये है और अहम बात ये है कि तैयारे क्यों गिरे, हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं और फिर हम अपनी गलतियाँ कह रहे हैं, जो इन्हें जंग में होने वाली गलतियाँ जो हैं वो उनके खमियाजे बड़े शदीद होते हैं। ये कोई एक्सरसाइजेस तो थी नहीं, मॉक ड्रिल्स तो चल नहीं रही थी, ये एक फुल स्केल 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस जो हैं उनके दरमियान एक जंग थी और 4 रोज़ा ये जो जंग है इसमें वो खुद कह रहा है कि भाई हमारे से जो गलतियाँ हुई हम उनका तदारुक करें, ये अहम है, ये आम नहीं है कि तैयारे गिरे। अच्छा, फिर मैं आपको ये बता दूं कि इसने कहा कि हमने झड़पों में तकनीकी गलतियाँ की। ये बात जो है ये एतराफ़ किया जा रहा है। इस तरह के एतराफ़ क्या फतूहात के बाद किए जाते हैं? कतन नहीं। इस तरह के एतराफ़ात जो हैं वो किए जाते हैं शिकस्त के बाद। अब ये कह रहा है कि जी हमने झड़पों में तकनीकी गलतियाँ की जिसका इदराक है। अहम बात यह है कि भारतीय तैयारे क्यों गिरे, तकनीकी गलतियाँ दुरुस्त करने के बाद तैयारों ने तवील हदफ जो है उसे निशाना भी बनाया। यानी वो ये कह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भारतीय एयरफोर्स जो है उसके जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी इनडायरेक्टली ये बात की थी कि भाई कॉम्बैट में नुकसान तो होता है, कॉम्बैट में तो चीज़ें गिरती हैं, कॉम्बैट में तो तैयारे गिरते हैं। ये सवाल नहीं होना चाहिए कि भी तैयारे गिरे या नहीं गिरे, बल्कि ये सवाल होना चाहिए कि क्या हमने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ये उनका मौक़िफ़ है, ये उनका स्टांस है, ये उनका बयानिया है। अब इस बयानिए के ऊपर अब बाज़ाब्ता तौर पर, अच्छा, जनरल अनिल जो हैं इनसे जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान तो कहता है कि 6 तैयारे गिरे, अब वो कहता है नहीं जी ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन तैयारे गिरे हैं। यानी वो फिगर देने से हिचकिचा रहा था और एग्जैक्ट 6 का फिगर जो है उसकी तस्दीक करने से वो पीछे भाग रहा था। ऑल्दो जो बीजेपी का अपना इनका
सुब्रमण्यम स्वामी है उसने कल ही ये स्टेटमेंट दे दी और ये रूलिंग पार्टी का हिस्सा है। ऑल्दो अब ये मोदी पर तनकीद कर रहा है सुब्रमण्यम स्वामी। अब सुब्रमण्यम स्वामी जो है इसने नाज़रीन कराम बाज़ाब्ता तौर पर ये स्टेटमेंट जो है ये जारी की कि हमारे 5 तैयारे गिरे और राफ़ेल जो है वो हमारी इस रीजन के लिए है ही नहीं। राफ़ेल जो है वो इस खित्ते के लिए नहीं बनाया गया। और इस सब के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाई उसमें तो भ्रष्टाचार भी हुआ बहुत ज़्यादा, उसमें तो करप्शन भी हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी इसकी तहकीकात नहीं होने देगा और जब तक मोदी है राफ़ेल डील के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि उसमें करप्शन क्या थी। अब आप यहीं से अंदाज़ा करें कि अब अगर बीजेपी से ये बात हो रही है और अब बाज़ाब्ता तौर पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अगर वो आकर, और जो नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी और सबसे इम्पॉर्टेंट शख्स है, क्योंकि ये ओहदा जो है ये नरेंद्र मोदी ने खुद बनाया था, ये ओहदा नरेंद्र मोदी ने खुद तख्लीक किया था, जिस पर बैठा जर्नैल जो है उसने आज बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ मोहरे तस्दीक सब्त की है बल्कि उसने ये बात कर दी है कि नरेंद्र मोदी जो है उसकी हुकूमत जो है उसकी देखिए मुजरिमाना खामोशी आप बताते हैं ना। अब ये सवाल हो रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपने ये छुपा लिया अपनी आवाम से तो आपने और भी बहुत कुछ छुपाया होगा। अब यहाँ पर ये भी बातें हो रही हैं कि अगर 5 तैयारे गिरे तो उन तैयारों के पायलट्स जो हैं ऑब्वियसली ज़ख्मी हुए होंगे। कोई पायलट ऐसा भी हो सकता है जो गालिबन कहीं और हो, कोई पायलट ऐसा भी हो सकता है जिसने कॉम्बैट में या फिर इस डॉग फाइट के अंदर जिसकी जान चली गई हो। लेकिन ये सारी की सारी डिटेल्स छुपाई क्यों जा रही हैं, इसके ऊपर अब मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो इंडिया के अंदर रेज़ हो रहे हैं। और अब आप यही देख लें कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम ने स्टेटमेंट दे दी इनके खिलाफ। जो शिवसेना का एमएलए है उसने तक कह दिया कि भाई ये जो पहलगाम के 6 लोग हैं जिन्होंने पहलगाम हमला किया वो अरेस्ट इसलिए नहीं हो रहे, हमें लग रहा है कि शायद वो बीजेपी में शामिल हो जाएं इसलिए उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। मतलब अब इस तरह की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा था जयशंकर से कि बताओ तो सही हमारे कितने तैयारे गिरे। अच्छा, उस वक्त बड़ी बात हो रही थी। फिर पहला स्टेप था कांग्रेस की तरफ से इसकी बात किया जाना, दूसरा स्टेप था बीजेपी के रहनुमा की तरफ से। अब तो रही सही कसर निकली और जनरल अनिल जो हैं जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, सीडीएस हैं, जिनके अंडर डायरेक्टली जिनकी कमांड के अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आती है, उनका ये एतराफ़ और आलमी जरीदे से बात करके ये एतराफ़, आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसे हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये जो जनरल अनिल हैं इन्होंने एक और बात कही। जनरल अनिल जो हैं इन्होंने कुछ और इंटरव्यूज़ भी दिए हैं और इनके इंटरव्यूज़ जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक इंटरव्यू इन्होंने जो है शांग्री-ला डायलॉग जो है उसके अंदर एक इंटरव्यू दिया और इसके अंदर उन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि भाई टैक्टिकल मिस्टेक्स जो हैं उनसे हमने बचना है, वही बात कि हमने जो गलतियाँ की। इसके साथ इन्होंने कहा कि भाई न्यूक्लियर वॉर की कोई फियर एज सच नहीं थी। यानी इंडियन मीडिया जो लगातार क्लेम्स करता है कि जी एटमी जंग छिड़ जानी थी, पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बना लिया, न्यूक्लियर रेडिएशन हो गई, तो जनरल अनिल जो है इसने बेसिकली भारतीय मीडिया को भी झूठा साबित किया है, भारतीय मीडिया को भी शटअप कॉल दी है और इससे पहले भी भारतीय फ़ौज जो है वो इन्हें शटअप कॉल देती है। अच्छा, आप ये देखें कि कल ही पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया बैनुल अक़वामी जरीदे को और वो एक इंतहाई रीज़नेबल इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौजें दोनों साइड्स की, भारत ये कभी एतराफ़ नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर उनकी सियासत ही बेचारों की ऐसे चल रही है। उन्होंने ये बात की कि जी फ़ौजें जो दोनों साइड्स की हैं वो ज़माना अमन वाली पोजीशन पर आ रही हैं, यानी फ़ौजों की जो तादाद है जो कि पहले थी जंग से, उस तादाद पर उन्हें वापस लाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये बात की कि भाई न्यूक्लियर वॉर का कोई थ्रेट जो है सच नहीं था और पाकिस्तान जो है उसने ऐसा कुछ नहीं करना था। अब उस बात की तस्दीक जो है पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बयान की तस्दीक कौन कर रहा है? पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बयान की तस्दीक कर रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया जनरल अनिल जो है चौहान। अब इसमें मैं आपको 2-3 और चीज़ें बताऊं। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? अब इसके बाद भारत का मीडिया जो है वो एक मरतबा उसे सामसूम गया, अब वो इस सब के ऊपर वाइट वॉश करने की इसे कोशिश करेगा, लेकिन इंडिया के अंदर अब जो आवाज़ें उठ रही हैं और जो डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया आपको पता है कि वो मैनेज नहीं हो पाता, तो अब वहाँ पर जो क्वेश्चंस हो रहे हैं नरेंद्र मोदी से, वो नरेंद्र मोदी की सियासत, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी ने एक इमेज बनाई थी, नरेंद्र मोदी की कुल सियासत की स्टैंडिंग जो है वो सिर्फ इसी बात के ऊपर थी कि जी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात और बड़ी ताकत और भारत ये वो घुस के मारेंगे, फलां करेंगे, ढिमकां करेंगे। अब इस सब की वजह से जो प्रेशर डोमेस्टिकली बढ़ रहा है और अब तो बीजेपी तक ने कह दिया है कि भाई आरएसएस और बीजेपी ने ये बात कही है नरेंद्र मोदी को कि भाई हम तुम्हारी वजह से इंडिया के ऊपर से अपना होल्ड तो नहीं गंवा सकते,
हम कांग्रेस के हाथ में तो भारत दे नहीं सकते। तो अब तुम या तो इस लॉस को विक्ट्री में तब्दील करो, इस शिकस्त को फतह में तब्दील करो कोई और एडवेंचर करके, या फिर हम तुम्हें रिप्लेस कर देंगे और तुम्हारी रिप्लेसमेंट योगी आदित्यनाथ जो है, जो वो ऑलरेडी तैयार है, तुम्हारी रिप्लेसमेंट मुकम्मल तौर पे तैयार है। तो अब नरेंद्र मोदी जो है वो इस फ्रस्ट्रेशन से और इस हजीमत से और इस जो उसका पॉलिटिकल डाउनफॉल है, इससे बचने के लिए, देखिए अगर वो पहलगाम कर सकता है सिर्फ थोड़े से सियासी फ़ायदे के लिए और उसकी आड़ में ऑपरेशन सिंदूर कर सकता है थोड़े से सियासी फ़ायदे के लिए, तो वो अपनी कुल सियासत बचाने के लिए क्या कुछ कर सकता है, और वो अपनी मुकम्मल तौर पर पॉलिटिक्स जो है उसका डाउनफॉल जो है वो रुकवाने के लिए क्या कर सकता है, ये ख़तरनाक चीज़ है। ये जहन में रखना ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।